Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Yashika Deshwal and I have secured All India rank 197 in my NOSEC 9 exam in my first attempt, and I have also cleared many other central level exams in my first attempt. So I am here to share my preparation journey with you guys, ताकि जो कॉमन डिफ़िकल्टीज होते हैं प्रिपरेशन टाइम पे वो आपको फेस ना करनी पड़े। जैसे जब मैं प्रिपेयर कर रही थी मुझे भी बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस हुई थी, लाइक कहाँ से पढूं, क्या पढूं, मैं कितना पढूं, या कौन सी मैं बुक फॉलो करूं, कौन सी टेस्ट सीरीज लूं, या कहाँ से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं। ये कॉमन क्वेश्चन सबके होते हैं, ये डिफ़िकल्टी सबको फेस होती है। लेकिन जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे कोई ऐसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली थी कि मेरे को कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम PJMS रोहतक, एंड जब हम फाइनल ईयर में थे तब हमने कोचिंग शुरू करी। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले हमने करे नोट्स कंप्लीट, क्योंकि नोसेट का लेवल अब इजी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन को घुमा के देता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी थ्योरी बेसिक मस्ट है, थ्योरी आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले चाहे कोई भी कोचिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपने नोट्स बनाएं, सबसे पहले आप अपनी थ्योरी पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। मैंने सबसे पहले फाइनल ईयर में जैसे कि जो मैंने करा वो मैं आपको बताती हूँ। जो मैंने फाइनल ईयर में थी सबसे पहले कोचिंग ज्वाइन करी, उसके बाद मैंने अपने नोट्स कंप्लीट करे। नोट्स कंप्लीट करने के बाद मैंने करी रिवीजन। सबसे पहले जब मेरी 1 या 2 रिवीजन हुई, उसके बाद मुझे पता चला कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से लेस इंपॉर्टेंट है, कौन से मेजर सब्जेक्ट हैं, कौन से माइनर सब्जेक्ट हैं, किसकी वेटेज ज़्यादा है या कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये सब आपको पता चलेगा उसके बाद, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में एक बार जब सिलेबस कंप्लीट करते हैं उस टाइम पे आपको इतना नहीं पता चलता क्या इंपॉर्टेंट है या क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद जब आपकी एक रिवीजन हो जाती है तो सबसे पहले तो जो मैंने करा था, मैंने करी थी PR यादव फॉलो शुरू में, क्योंकि PR यादव एक बेसिक और एक मस्ट बुक है, एक स्टैंडर्ड बुक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, ये भी है कि उसमें कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको धीरे धीरे रियलाइज होती है कि हाँ कुछ क्वेश्चन है जिनमें मिस्टेक हैं, जिनके आंसर कुछ गलत दे रखे हैं, बट वो एक स्टैंडर्ड बुक है। अगर आप वो प्रैक्टिस करेंगे एक बार तब आपको अच्छे से पता चलेगा क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, या कैसे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं। सो मैं जब फाइनल ईयर में थी तो मेरे नोट्स कंप्लीट हो चुके थे, मैंने एक बार पूरी रिवीजन कर ली थी। उसके बाद जब हम पास आउट हुए थे Jan 2025 में, लाइक लास्ट ऑफ जैन आ गया था, तो आप फैब मान सकते हैं, फैब 2025 में। उसके बाद शुरू हुई थी प्रिपरेशन प्रॉपर। तो उसके बाद मैंने जब प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो मेरी 1 या 2 बार तो रिवीजन हो चुकी थी। तो उसके बाद जो टाइम होता है ना रिवीजन का, वो भी अपने आप कम हो जाता है। तो उसके बाद पहले जितना एक यूनिट में टाइम लगता था उतना टाइम नहीं लगता था रिवाइज करने में। सो उसके बाद कम टाइम लगने लगा, तो फिर मल्टीपल रिवीजन करने स्टार्ट करे, क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करे, एंड मैंने एंक्लेक्स फॉलो करी थी गाइस। सॉन्ड्रस बहुत अच्छी बुक है, डाटा एकदम ऑथेंटिक है, एंड नोसेट वही डाटा फॉलो करता है। वो एक स्टैंडर्ड बुक है। अगर आपको डाटा कहीं से भी, लाइक बहुत सारी वैल्यू है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, या बहुत सारी ऐसी वैल्यू है फाउंडेशन की जो मतलब आपको कंफ्यूज करती हैं, आपको ये वैल्यू याद करनी है, कौन सी वैल्यू याद करनी है, नोसेट कौन सी फॉलो करता है। आप जितने भी बुक या जितनी भी जगह आप अलग अलग कॉन्टेंट देखेंगे आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी, नो डाउट। तो फिर जब उस टाइम पे बहुत डिफिकल्टी होती कि मैं ये डाटा फॉलो करूँ या वो डाटा फॉलो करूँ, तो उस टाइम पे आपको सिर्फ एंक्लेक्स का डाटा फॉलो करना है, क्योंकि वो ही एक ऑथेंटिक बुक है। और मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थी उसके लिए मैंने फॉलो करी फिर टारगेट हाई बहुत अच्छी बुक है, नो डाउट। उसमें जो मिस्टेक्स हैं वो भी कम है। आप जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है उसके लिए भी टारगेट हाई को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो इंडेक्स से पहले इन द स्टार्टिंग और एंड आपको इमेज मिलेगी। एंड जो एंक्लेक्स वाली बुक है सॉन्ड्रस, उसके भी एंड में आपको जो प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी प्रॉपर वैल्यू, एंड जो इमेज बेस हैं, जो सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट हैं, मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, या फिर ओटी इंस्ट्रूमेंट्स है, सब की इमेज आपको प्रॉपरली मिलेंगी, एंड लास्ट में आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आप वो सब फॉलो कर सकते हैं जो मैंने फॉलो करा था। एंड उसके बाद आता है कि एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके प्रिपरेशन में कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो वो
बोलने में जितना आसान लगता है उतना आसान तो नहीं होता। लेकिन उसके लिए आपको मैं जो करती थी, मैं देखती थी कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी मैंने, जो मेरे घर से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। जब एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है कि मेरे को सही लगता था कि जैसे सब पढ़ रहे हैं, तो मेरे को ऐसा होता था कि हाँ अब तो नहीं पढ़ना है जब सब पढ़ रहे हैं, वरना एग्ज़ाम कैसे होगा, मेरे को एग्ज़ाम क्लियर ही करना है। जब आपका माइंड सेट ये रहता है ना कि हाँ मुझे एग्ज़ाम क्लियर ही करना है ड्यूरिंग माई फर्स्ट अटैम्प्ट, या जो भी है कि इस बार नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा, जब आपका ये माइंड सेट होता है तभी आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर होता है। मैंने अपना ये माइंड सेट रखा था और बहुत कंसिस्टेंटली मैंने हार्ड वर्क करा, जब भी मेरी ये रैंक अचीव हुई। जब मैं पास आउट हुई थी फेब 2025 में, तो मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी जो कि मेरे घर के एकदम पास थी। उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, मल्टीपल रिविजन्स करी, एंड अपना मतलब हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि थ्योरी कंप्लीट करने से कभी सिलेक्शन नहीं होता, कभी भी नहीं होता, चाहे आप कितनी बार भी रिविजन कर लें, कितनी बार ही थ्योरी करें। क्योंकि जो भी हम मिस्टेक करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस में, वो या फिर जब हम एग्ज़ाम में बैठते तो एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है, अलग ही आपको स्ट्रेस होता है, अलग ही आपका माइंड सेट होता है। तो उस टाइम पे जो स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए जो एग्ज़ाम लाइक एनवायरनमेंट है, उसके लिए आपको एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज चाहिए। लाइक जब हम पास आउट होते हैं, फ्रेशर होते हैं, तो हम इस चीज़ में भी कंफ्यूज होते हैं हम कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करें या हम कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जो मैंने फॉलो करी थी, मैंने करी थी कंसेप्ट स्टार की टेस्ट सीरीज, एंड नो डाउट बेस्ट टेस्ट सीरीज है, बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट है। जितने भी टेस्ट है सारे एंक्लेक्स बेस्ड हैं, सारे क्वेश्चन रेशनली एंड डाटा बहुत एक्यूरेट है। मैंने कंसेप्ट स्टार की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी फैब में, और उसके बाद मैं प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करती थी, सारे टेस्ट देती थी, सारे रेशनली सारे टेस्ट थोरोली देखती थी मैंने क्या मिस्टेक करी है, क्या मैं फर्दर करेक्शन, क्या मैंने सिली मिस्टेक करी हैं। क्योंकि फिर आता है कि मतलब एक टाइम के बाद आपका स्कोर है ना वो एक जगह रुक जाता है, उसके बाद आपका स्कोर नहीं बढ़ता, लाइक 60, 66, 70, उसके बाद आपका स्कोर नहीं बढ़ता है। तो उसके लिए क्या है कि हम सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। लाइक मेरे को तो रियलाइज़ हुआ था कि मेरे को एक और बार रिविजन, तो मैंने फिर से रिविजन स्टार्ट करी, या मेरे को कुछ डाटा थे जो मेमोराइज नहीं होते, उनकी रिविजन चाहिए थे, तो मैंने वो करी। तो फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज, एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज होगी, प्रॉपर टेस्ट सीरीज फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करती है जो कॉमन मिस्टेक्स जो हम फॉलो कर, जो कॉमन मिस्टेक्स जो हमसे होती हैं ड्यूरिंग हमारे एग्ज़ाम के, वो सब अवॉइड करने में हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज ही हेल्प करती है। हमारा जो स्कोर है उसको एनहेंस करने में, या जो मिस्टेक्स हम कर रहे हैं ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन, या जो हम एक तो कोई भी टेस्ट देते हैं तो उसमें जो भी हम मिस्टेक करते हैं उनको कम काउंट कराते हैं सिर्फ एक टेस्ट सीरीज। और इसके लिए आपको एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज फॉलो करनी चाहिए जो कि बहुत हेल्प करती है आपको आपके स्कोर बढ़ाने में या कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने में।